कि आपने जोमेटो में इन्वेस्टमेंट करी थी दीपेंद्र के साथ। सो व्हाट इज दैट यू सी? पैशन चाहिए आपको या आइडिया चाहिए या सब कुछ चाहिए एक दिन? अब दीपिंदर में क्या था कि वेरी गुड प्रोडक्ट, ग्रेट प्रोडक्ट ट्रैक्शन, गुड कस्टमर लव। कस्टमर को चाहिए क्या, वो उनको समझती है। पैशन एंड कमिटमेंट इज टेस्टेड ओवर टाइम। तो आज हमारे साथ हैं पद्मश्री अवार्डी Naukri.com के इन्फो एज ग्रुप के फाउंडर श्री संजीव बिखचंदानी। श्री संजीव बिखचंदानी। अब एक दोस्त ने 2 कंपनियां चालू की। 7 साल हमने बहुत छोटी छोटी ले की। उसके बाद हमने Naukri.com लॉन्च की। वो भी एक छोटा आइडिया था। रेवेन्यू मॉडल क्या था Naukri.com का? पहले तो फ्री था सब कुछ। पहले साल लगभग 2.5 लाख रुपए आमदनी हुई, तो अगले साल 18 लाख। तब हमने बोला यही फ्यूचर है। पहले 10 साल में मैंने लगभग 7 साल तनख्वाह नहीं ली कंपनी से, क्योंकि I got the Naukri idea by observing my colleagues in my last job. They would all read Business India from the back. Jobs are a high interest category of information. तो अगर सारे जॉब एक जगह हो तो ट्रैफिक आएगा। 80% startups are from IIM, IIT people. I think they got funding slightly easier. AI और ऑटोमेशन के टाइम पे बाहर के लोग तो बहुत तेज इवॉल्व कर रहे हैं, इंडिया भी कर रहा है। Do you think we will be cope up with this? I think every company is figuring out how to use AI to work better. As far as job seekers are concerned, my advice would be, If you don't have anything now and you are now supposed to start from the scratch, what you will do? दोस्तों, जस्ट थिंक अबाउट इंडिया ऑफ 90s एरा। वो टाइम जहाँ पर इंटरनेट बिल्कुल नया था और लोग अपनी जॉब्स के लिए क्लासिफाइड पोर्टल्स को खंगालते थे, क्लासिफाइड बुक्स को खंगालते थे। आज के दौर में जहाँ एक बच्चा बस एक क्लिक करके अपना एक फ्यूचर तय कर लेता है, अपने लिए जॉब सिक्योर कर लेता है, एक वो भी टाइम था जहाँ पर जॉब ढूंढना ही एक फुल टाइम जॉब हुआ करती थी। लेकिन उसी 90s की भीड़ से एक ऐसा आदमी उठ के खड़ा हुआ जिसने सोचा और जिसने एक बड़ा विज़न बनाया। विज़न कि एक कॉमन मैन को ये जॉब हंटिंग के लिए पोर्टल्स का सहारा ना लेना पड़े। लेकिन उसी 90s की भीड़ में जहाँ सब लोग इस दौड़ में दौड़ रहे थे कि हमें जॉब कैसे निकालनी है, जॉब कैसे करनी है, एक आदमी उठ खड़ा हुआ जिसका एक विज़न था, जिसके दिमाग में एक विज़न आया कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया जाए जहाँ पर कंपनीज जॉब दे सकें और एक जॉब सीकर बड़ी आसानी से जॉब देख सकें। तो आज हमारे साथ हैं पद्मश्री अवार्डी Naukri.com के इन्फो एज ग्रुप के फाउंडर श्री संजीव बिखचंदानी जी। संजीव सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे पॉडकास्ट में। थैंक यू सो मच। बहुत सारे लोग शुरू करते हैं, टिक नहीं पाते हैं। आपने Naukri.com शुरू करी। एक तो वो बताइए कि उस समय जब आपने शुरू करा तो आपके दिमाग में उस समय क्या चल रहा था? जब वो लाइव हुई ना, पहला मोमेंट होता है कि आपने Naukri.com आज लाइव करी, मेरा पहला वेंचर लाइव जा रहा है। खैर पहला वेंचर था नहीं, उससे पहले 7 साल हमने और काफ़ी कुछ किया था। अच्छा, और भी स्टार्टअप थे? मतलब कि सैलरी सर्वे किया, डेटाबेस, कंसल्टिंग, टीचिंग, ट्रेनिंग, राइटिंग, हमने बहुत चीज़ें की हैं पहले 7 साल में। 7 साल बाद नौकरी लॉन्च किया। तो उस समय हमारा टारगेट था कि अगर हम 500 कंपनी से हर महीने 1,000 रुपये चार्ज करें एक जॉब लिस्टिंग के लिए, तो महीने के 5 लाख रुपए हो जाएंगे। हो जाते हैं, ठीक। महीने के साल के 60 लाख। तो उस समय मुझे लगा ये बहुत अच्छा टारगेट है, बड़ा टारगेट है कि 60 लाख रुपए साल के। बिकॉज तब तक हमारी कंपनी 12-15 लाख साल का। एंड इट वाज अ यूनिक आइडिया बाय दैट टाइम। एंड ऑल्सो 60 लाख वाज प्रीटी गुड। मैंने सोचा कि अगर 3 लाख में हो जाए, 5 लाख महीना, तो ये अच्छी अचीवमेंट होगी और हमारा प्रॉफिट होगा और आई विल बी एबल टू टेक अ सैलरी। सी पहले 10 साल में मैंने लगभग 7 साल तनख्वाह नहीं ली कंपनी से, क्योंकि कंपनी कुड नॉट अफोर्ड टू पे मी। तो आई यूज्ड टू टीच ऑन वीकेंड्स at management schools in and around Delhi to earn some money। कि 275 रुपये प्रति घंटा मिलता था पढ़ाने का, और मैं 4-5-8 घंटे हर हफ्ते पढ़ा लेता था। मैं बीच में 4 साल पायनियर अखबार में भी काम किया एज अ कंसल्टिंग एडिटर, जर्नलिस्ट, पार्ट टाइम। दोपहर में जाता था मैं, तो वो मैं करता था। बहुत सारे काम किए। हाँ, मैंने काफ़ी कुछ काम करने पड़े कि सर्वाइव हो जाए। फिर जब वेंचर कैपिटल आया तो देन सहारा मिल गया। हाँ। सर, देखो, सक्सेस की तो सभी बात करते हैं। अब Naukri.com इज़ अ बिग ब्रांड, तो लोग बात करते हैं। इन्फो एज ग्रुप एंटायरली, जिसमें जीवन साथी भी है, शिक्षा.com, बहुत सारे वेंचर्स हैं आपके सर। लेकिन उसके पीछे का वो एक पेन जो आपने, कुछ ऐसा जो आपने सेक्रीफाइस किया हो टू बिल्ड अप Naukri.com? नहीं, देखिए, पहले मैंने जैसे बोला, पहले 10 साल में लगभग 6-7 साल तो तनख्वाह नहीं मिली।
अच्छा, हाँ, मेरे ये को तो साइड में काम करना पड़ा वीकेंड्स पे पढ़ने का, जर्नलिज्म का, राइट। तो शॉर्टेज ऑफ मनी फॉर द फर्स्ट 10 years वाज अ बिग प्रॉब्लम। फिर जब वेंचर कैपिटल आया, अगले 3 साल में लॉस उठाया, तो उस समय भी हाथ तंग था। फाइनली 2004 में जाके प्रॉफिट भी हुआ, कंपनी थोड़ी बड़ी हुई, तब हमें लगा कि अब हम पार हो गए हैं कठिनाइयों के। so this is लगभग something 14 साल लगे 1990 से 2004 तक। सोचिए आप, 14 साल आपने इसको बनाने में गुजार दिया। मतलब कि पहले 7 साल तो नौकरी नहीं थी, हम और कर रहे थे काम, लेकिन फिर भी पैसे हाथ तंग था हमेशा। उसके 6 साल और। So this is something I want to tell my audience that from that pace जहाँ पे 7 साल शुरू में सैलरी भी नहीं ली, एक स्टार्टअप शुरू किया और 14 साल तक का वो स्ट्रगल, और उसके बाद 2020 में आई थिंक यू हैव बीन द 68th richest man in India देखिए वो थ्योरी है, by the net worth. नहीं वो थ्योरी है। आई मीन यू कांट एक्चुअली सेल योर शेयर्स। तो वो अब आपके पिताजी ने कोई घर बनाया है, उसमें आप रह रहे हैं। अब उस घर की उन्होंने बनाया 40,000 का, हो गया 40 करोड़ का, क्योंकि कीमत बढ़ गई वैसे जमीन वेल्थ की। ना भी जाती है। तो आप वो बेचेंगे नहीं। सर एक अच्छा, आप सब लोग किसकी बात करते हैं? सब लोग तो बात करते हैं आपकी सक्सेस की, तो कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं जो सक्सेस के पीछे दब जाती है, समझ में नहीं आती है। आई थिंक देखो, एक तो है कि आई गेट ऑल द क्रेडिट, दैट इज अनट्रू। इसमें बहुत लोगों का हाथ है, माई कॉलीग्स, माई को प्रमोटर्स, कुछ लोग जो भी कंपनी में है नहीं, जो चले गए। हाँ मतलब छोड़ के चले गए। तो देखिए कम से कम कंपनी में 6,000 लोग हैं। अब मैं औरों का गिनती करूं तो बहुत लोग हो जाएंगे जिन्होंने एक्चुअली मेरे से ज़्यादा एफर्ट लगाया है, कि जिनका योगदान ज़्यादा इट्स है। वेरी स्वीट ऑफ यू। नॉट स्वीट, सच्चाई है, हकीकत और है। सर गिविंग क्रेडिट इज़ लाइक, ये बहुत हर आदमी के बस की बात नहीं है कि किसी दूसरे को आप क्रेडिट देते हो जो नहीं, आपके आई साथ थिंक था, जो सच है वो सच है। जो सच है। हाँ ठीक है। तो मुझे मेरी प्रशंसा करते हैं लोग, बट जो सच है वो सच है। ठीक बात है। सर आपने ना चलिए एक बड़ा एम्पायर तो बनाया, उसके बाद आपने कुछ इन्वेस्टमेंट्स भी करे, जैसे जोमेटो का हमने काफ़ी सुना है कि आपने जोमेटो में इन्वेस्टमेंट करी थी दीपेंद्र के साथ। तो सर ये कैसे आप पहले तो माइंडसेट क्या देखते हो किसी एंटरप्रेन्योर में कि उसके ऊपर आप इन्वेस्टमेंट कैसे करोगे? देखिए हमने लगभग 130 स्टार्टअप में इन्वेस्ट किया है, 130-140 वाह। ओवर द लास्ट 18 ईयर्स, पिछले 18 साल, 2007 से। जब भी हम किसी स्टार्टअप में इन्वेस्ट करते हैं, इट इज बिकॉज वी बिलीव दे कैन सक्सीड, वी बिलीव दे आर कमिटेड, वी बिलीव दे आर केपेबल, You believe in passion of the we entrepreneur. believe in commitment, we believe in capability, we believe in their integrity. वो सब हम वो आजमाते हैं, बिजनेस अपॉर्चुनिटी देखते हैं, फिर हम जाते हैं इन्वेस्टमेंट। तो कुछ कामयाब होते हैं, कुछ डिस्पाइट बेस्ट एफर्ट्स, आई मीन एक्सटर्नल फैक्टर्स परहैप्स शायद कामयाब ना होते हैं। तो ये जो है कि वी गो इनटू अ कंपनी बिकॉज वी बिलीव इन द टीम एंड वी बिलीव इन द आइडिया, ठीक है। नाउ ओवर टाइम यू लर्न। अब दीपेंद्र में क्या था कि वेरी गुड प्रोडक्ट, ग्रेट प्रोडक्ट ट्रैक्शन, गुड कस्टमर लव, extremely good understanding of the customer, good with people. कस्टमर को चाहिए क्या वो उनको समझ थी। तो इसलिए हमने इन्वेस्ट किया, शुरू में 5 करोड़ से कम किया, फिर और किया, फिर और किया। So what is that you see? पैशन चाहिए आपको या आइडिया चाहिए या सब कुछ चाहिए? सब कुछ चाहिए, अच्छा, इट्स नॉट जस्ट वन थिंग, सब कुछ चाहिए। ओके। देखिए पैशन आजमाना मुश्किल होता है, क्योंकि लोग कहते हैं कि मैं पैशनेट हूँ, हाँ, लॉट मेनी ऑफ देम दे से कि हम पैशनेट हैं। हाँ, बट इसी पैशन एंड कमिटमेंट इज टेस्टेड ओवर टाइम व्हेन देयर आर एडवर्स कंडीशंस। ट्रू, वेरी ट्रू। Until they actually face adverse conditions, you don't know how committed they are. सर एक क्वेश्चन आपके एक्सपीरियंस से ही चाहिए मुझे कि देर इज़ स्टिल इन इंडिया अभी भी वो डिग्री वाला सिस्टम मैटर करता है। वी इवन आई हायर आई ओन कंपनीज, कपल ऑफ कंपनीज, सो व्हेन आई हायर आई स्टिल प्रेफर डिग्रीज दैट यू आर अ बैचलर और यू आर अ मास्टर। एक तरफ जहाँ इंडिया बढ़ रहा है स्किल की तरफ, जहाँ पे आपका
स्किल मैटर करता है, तो आपके हिसाब से व्हाट मैटर्स स्टिल दिस डिग्री शुड मैटर? देखिए, see, I'll tell you, why do people look for a degree from a good place? It is because a certain minimum standard quality of mental capability, intellectual capability is guaranteed. कि साहब इसने इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम क्लियर किया है या MBA एंट्रेंस एग्जाम क्लियर किया है, मतलब कि उतनी तो लेवल है, राइट? उसके बाद यू लुक एट अदर फैक्टर्स, सो विच इज़ वाई पीपल लुक फॉर डिग्रीज। कि अगर दैट अगर किसी IIM ने इसको सेलेक्ट किया है तो कुछ तो देखा होगा, तभी सेलेक्ट किया है, सच बात कुछ एग्जाम क्लियर किया है उसने। तो विच इज़ वाई कंपनीज एंड रिक्रूटर्स एंड HR मैनेजर्स ऑल prefer degrees. There is a bias. And the bias is, frankly, from their point of view, is not unjustified. कि साहब कुछ तो क्वालिटी गारंटीड है, आगे जाके on top of that we look at other softer factors. अगर मुझे कुछ शुरू करना है, अगर मुझे कुछ स्टार्टअप करना है, तो दैट वन थिंग विच यू से कि ये मैं देखने वाला हूँ तुम्हारे अंदर इन्वेस्टमेंट करने से पहले, द वेरी फर्स्ट थिंग। देखिए, कोई फॉर्मूला नहीं है, हम परख जाते हैं तो कि सी फर्स्ट ऑफ ऑल वी सी is the startup showing evidence of what we call natural traction, which means ट्रैफिक आ रहा है, ऐप डाउनलोड हो रहा है, यूज़ हो रहा है, लोगों को पसंद है, ग्रोथ आ रही है ट्रैफिक में और यूजेज में बिना एडवर्टाइज किए। अगर ये सब हो रहा है तो शायद इसमें कुछ है, ठीक है। इन एडिशन देन वी लुक एट द टीम एंड द फाउंडर, की क्वालिटी ऑफ फाउंडर, राइट। Now that does not mean that IITI होना चाहिए. It means you must have capability. So it's not as if we only invest behind. Just one parameter, okay. Okay? We have invested behind so many people from small towns, from people who are not IITI. Let's suppose, sir, these numbers or these values are fake, maybe manipulated. One thing. Second thing is that नहीं, देखिए, फेक का तो हम चेक करते हैं. अच्छा. We look at the data. We look at the logs, the files, the downloads, the MIS, हम देखते हैं सब कुछ. okay. Now you can still get it wrong, but we check everything. And then second thing is, this era is of churn and burn, that you get investors money, you put more and you are continuously 5 years you are in losses. आप लॉस में ही जा रहे हो, फिर और फंड रेज So I करते हो, think, फिर I भी think लॉस what में। matters is first is unit economics. कि साहब, what is the reason for the losses? Is it high overhead and fixed cost? Is it brand advertising? Or is it that the jitna on every product you sell, on every unit you sell, you're making a loss? So if it's the latter, there's a problem. So you must have sound unit economics. You yourself must be oriented towards, this is how I'll get revenue, cash flow, positive margin, I'll make a profit. That's how you do it. आप चूँकि एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म आपने बना के दिया है इंडिया को, सो स्टिल एक गैप है जिस पे बात करनी थी कि अभी भी लोग टैलेंट के ऊपर रेफरेंसेस को प्रेफर करते हैं। No. I don't think so. See, in any organization in a competitive market, they cannot afford to compromise on talent. Now, what do references do? References give you an endorsement from somebody who's worked with you in the past, saying, I know this person is good. That is why references are taken. Okay? So if you're hiring a senior finance person, right, everybody you will meet will be a CA. 10-20 साल का एक्सपीरियंस होगा। सही बात है, हाँ। उसको आप रिटन टेस्ट दे नहीं सकते, ये सीनियर। राइट। Very often things at senior jobs are not about your multiple choice test. They are about judgment, they're about people skills, they're about leadership. Now, on stuff like that, again, it's hard to assess across the table in 30 minutes, in 1 hour, in an interview, with any degree of reliability. That is when references are useful. Sir, even on a smaller roles, what I do is that if I got a position and if I got 10 CV, out of these 10 CVs, I will prefer to hire the person who have a reference behind,
Because I know that testimony thing. Exactly. So employee referral programs in companies to hire people are very, very popular because for this reason that you have an employee, you know he's good, uh, you know his personal reputation is at stake if he recommends the wrong person. Correct. So he will not refer a wrong person. In the back end, you have someone to blame on. Not about blame, but with your reliability here. uh, I know out of the box. Sir, what is that one achievement someday your kids must have asked you? इस ऐसा चीज़ जिसको आपको बता के बड़ी खुशी हुई हो किड्स को, अपने बच्चों को? No, for me, Because you have achieved a lot. no. For me, I think the biggest achievement is when you meet a customer who says that I found my job through Naukri, or I found my life partner through Jeevan Sathi. Is it happened? Often, very often. So you know that is the ultimate sort of endorsement. कि लोगों को काम आए हम. We are useful to people. So it's about goodness of the work you are doing. It's not your personal satisfaction getting award or any achievement or the numbers. No, it's about each individual customer. सर एक सवाल था कि ज़्यादातर हम देखते हैं हमारे सिस्टम में यूनिकॉर्न्स हैं, सिलिकॉन वैली है, जितने भी हैं आईआईटी, आईआईएम, मेजॉरिटी ऑफ देम फ्रॉम आईआईटी, आईआईएम, यू आर योरसेल्फ एंड फ्रॉम आईआईएम. सो क्या ये चीज़ अब ब्रेक हो रही है? दिस चेन इज गेटिंग ब्रेक कि अब आईआईएम, आईआईटी ज़रूरी नहीं है स्टार्टअप्स के लिए? नहीं, ज़रूर कभी भी नहीं था. बट आई मीन IIT आईआईएम के लोग को फंडिंग स्टार्टअप करते हैं, नॉन IIT आईआईएम के लोग भी करते हैं, सब लोग करते हैं. बट अभी तक के जितने भी आप देखोगे ना, 80% स्टार्टअप्स आर फ्रॉम आईआईएम, आईआईटी पीपल. So I think they got funding slightly easier. Just on the name of their institutions maybe. They're also obviously very, very good, but they must have got funding slightly easier. Oh, okay. See, like I said, there are companies that get funded on promise and companies that get funded on Your performance. background, yeah, On performance. and background. So promise, is about qualifications and past experience and your biodata. So in 2020 you got this Padma Shri award from Government of India. I should not say again, but what was the reaction of your family and friends and everyone? Obviously, people were happy. I was also happy. I felt privileged. But I also felt, कि this actually should go to the company, not to me, to the whole team. But they gave it. But the Padma Shri hai, they give it to individuals, not to organizations. But indeed, it is a win for entire company, the group of companies. Their leader is getting that, so eventually they are People getting that. People were happy. People were happy. So what it takes? I mean, after you get rich, you have wealth, you have money. So there is a personal question: does the relation between friends and family over a period of time they get a rift? मतलब ये खराब भी होते हैं, बिगड़ते भी हैं because of money and. Yeah, देखो, in my case, I don't think so. Okay, I guess it's specific. I mean, people don't really change. जो आप थे आप रहोगे. You don't really change just because you are now capable of spending more money. बट ये बहुत कॉमन फिनोमेना है सर कि लोग जलते हैं आपके पास जहाँ जहाँ आप ग्रोथ करने लग जाते हो या पैसा आने लग जाता है, तो कहते हैं रिश्तेदार सबसे ज़्यादा जलते हैं. I have not either witnessed or experienced that. एंड यू आर अ ब्लेस्ड पर्सन. एक हमारे लिए सवाल सर, आर यू बिलीव इन रिलीजन दैट वी डू रिलीजियस प्रैक्टिसेस एट वर्क प्लेस, जैसे कि हम पूजा पाठ भी करते हैं, यू आर I'm not particularly ritualistic, so it's not as if every morning there's a puja in the office. Of course, if you're inaugurating a new office, there will be a puja. If you are before you start constructing something, there may be a puja. Naturally, Diwali पे कुछ होता है. Right. But then we also celebrate Christmas and all of that. Because the company has 6,500 people, and all people of all religions are there. True. They're Hindus, they're Muslims, they're Sikhs, they're Christians, they're Parsis. So we have to be inclusive. सबके लिए है. So there is no religion barrier also, you just go with everything. That's right. Sir, you were a co-founder of Ashoka University. I think it's in Sonipat, right? So during this period there has been so many controversies also. Some of your statements are good for society, good for education system, but there has been some controversies we have heard. So why are these? देखिए, अशोक यूनिवर्सिटी में
4,000 लोग हैं, राइट? कोई आर्मी तो नहीं है वो कि देयर इज अ डिसिप्लिन ऑफ एन आर्मी. हाँ हाँ. इट इज़ अ प्लेटफॉर्म वेयर पीपल आर फ्री टू हैव एनी व्यू, एक्सप्रेस एनी व्यू, और लोग करते हैं, एंड दैट्स फाइन. Hmm. So you say something, there are natural reactions that can come. No, I think, देखिए, like I said, there are all sorts of views that find expression. Okay. Sir, Naukri.com overall मोटे तौर पे we have seen that serves the private sector. प्राइवेट सेक्टर को सर्व करता है. कभी गवर्नमेंट की तरफ से आया, जैसे वो अपना गवर्नमेंट का चलता है ना कि सर्व शिक्षा अभियान या फिर स्किल इंडिया चलता है, दे आर लॉन्चिंग अ लॉट मैनी थिंग्स रेगुलरली. सो हैव एनी पीरियड यू हैव गॉट दैट अपॉर्चुनिटी टू टाई I think the government calls us sometimes. I'm a member of the National Startup Advisory Council myself. Obviously, if the government calls you, you will help, right? It's your duty to help, right? We have in the past, discussed digitization of employment exchanges. कैसे करें? We have done all those things, and हम करते रहते हैं. So you collaborate with the government wherever the government wants it. So will it be possible for us to see in some future, maybe on Naukri.com, that there is a government job also listed? देखिए, कुछ पब्लिक सेक्टर कंपनीज तो क्लाइंट्स हैं हमारी, बट आई थिंक हाँ, BHEL वगैरह की तो शायद कुछ listing है. कुछ पब्लिक सेक्टर कंपनी क्लाइंट्स हैं हमारी ऑलरेडी, काफ़ी सालों से हैं. हाँ हाँ जो रेगुलर सरकारी जॉब हैं, हाँ हाँ. मोस्टली थ्रू एग्जाम एंड टेस्ट से होते हैं, आइदर द UPSC और द स्टेट कमीशंस, राइट? एंड दैट इज द सिस्टम दे फॉलो, एंड दैट्स अ गुड सिस्टम, एंड दे मस्ट फॉलो दैट. सो उसमें Naukri.com का रोल शायद नहीं है. But I believe large sector of employment, sir, which is refineries and others, electricity production and other. I think these sectors have lot contractual employees. So I think they should go and they should ask a platform like you, Naukri.com, to list that job. So it's possible the contractors are listing on Naukri, Right, right. if there are contractors involved. Should be, because एक बहुत बड़ी विंडो ओपन हो जाएगी सर. नहीं, वो तो ऑलरेडी ओपन है शायद, बिकॉज जो ऑफिशियल सरकारी पोजीशंस हैं, दे विल गो थ्रू सरकारी प्रोसेस. सर एक और चीज़ है, some candidate we get in our company and others also have experienced that कि they come and they ask for a salary like Taj Mahal, and they don't even have that skill sets to similar to their gate. No, but that's, I mean, देखो, if you are asking for something that the market will not support, उनको वो नौकरी नहीं मिलेगी. You will not give those people job offers at that salaries. So ultimately, market decides. Who will get what salary. Now, with all due respect, I do remember that time when I first time in 2006 somewhere I uploaded my own CV and created my own CV on Naukri.com. So I remember that era, and you used to get a job of 10,000, then 12,000, then 16,000, and you have grown up like step by step. जी. But nowadays it's not the similar. It's like you get a job of 20,000, not even basic salary of 20,000, 25,000 से नीचे लेते नहीं है freshers भी. नहीं, but either they're getting it or they're not getting it. If they're getting it, that means that is the market. That's true. They get it somewhere. Correct. And then the next year they want to quit the job, and in the other company they want 50,000 job. Again, that is the market. तो अब मार्केट जब इकोनॉमी ग्रो होती है, कंपनीज ग्रो होती हैं, तो देयर इज कंपटीशन फॉर टैलेंट. That's true. तो अगर But isn't it making their profile and curriculum bad, because that struggle with the money and that struggle, you get time, देखिए, experience जो with हमने over जो time. देखा है दैट पहले 1-2 साल करियर में जो यंग लोग आते हैं, वेरी ऑफन दे स्विच 3-4 जॉब्स, Switch the yes, switch the job. बट 2 साल बाद वो सेटल हो जाते हैं, बिकॉज दे वर ट्राइंग टू फाइंड व्हाट दे वर लुकिंग फॉर. जब उनको मिल जाता है इन टर्म्स ऑफ रोल, जॉब कंटेंट, इंडस्ट्री, फंक्शन, देन दे सेटल डाउन. Okay. But does this fast experience works, sir? क्योंकि किसी ने जो 2 साल में 3 जॉब बदली है, 4 जॉब बदली है, और एक बंदा जो अलग अलग जगह पर साल 2-2 साल काम करके आता है, एक टाइम बिताता है, लेट्स सपोज 5 years of experience,
और उसके पास सैलरी कम है बट एक्सपीरियंस का अच्छा हैंड्स ऑन है. नहीं, आई थिंक द टू नीड नॉट गो टुगेदर. सैलरी कम है, एक्सपीरियंस अच्छा है. अगर एक्सपीरियंस अच्छा, सैलरी भी ठीक होगी. ओके हाँ ऑब्वियसली. ओके, सो इट्स नॉट एज सैलरी कम होगी. नहीं, देखिए, इट्स देयर इज नो जनरल आंसर टू दिस, बट एवरीथिंग इज, each person is unique, each role is unique, each company is unique. But in general, you don't, I mean, obviously, if you spend some time somewhere and you would have achieved something. So you're not being assessed on kitne job switch kiye. You're being assessed on what have you achieved, right? And if you have not spent time, you would not have achieved. Someday you got that curiosity that you should go and count how many people are coming and making their future on Naukri. देखिए, दिन के करीब 20-25 हज़ार नए रेज्यूमे आते हैं. कुछ लाख लोग अपना रेज्यूमे अपडेट करते हैं. हाँ उससे कई लाख ज़्यादा जॉब्स के लिए Jobs अप्लाई करते मिलती हैं. हैं. अप्लाई करते हैं. नाउ वी डोंट नो हु गेट्स अ जॉब, हु डजंट गेट अ जॉब, बिकॉज एक बार आपने अप्लाई कर लिया, देन इट्स बिटवीन यू एंड द अच्छा Naukri doesn't track that. नो, वी डोंट ट्रैक दैट. Acha. It's just application. How many application are posted and okay. Sir, is there any difference between a lot many founders what they do nowadays? Even I have seen Deepinder also. They go in the field and they just want to taste their own medicine. Being a food delivery guy, and they want to understand the ecosystem they have built. So someday if you have done something कि आपने नौकरी पे अपना ही एक fake profile बनाया हो. फेक प्रोफाइल नहीं. वी वांट डेटा टू बी ट्रू. So, but you see, our own HR team recruits using Naukri. अच्छा. So we get immediate feedback from our own team. How is the product working or not working? What's the experience like? हाँ Right? कुछ गड़बड़ तो नहीं चल रही है. ठीक है. Okay. In addition, obviously, we are in touch with our clients who keep giving us feedback to our salespeople about what's working, what's not working, what can be improved, what's competition doing, and so on. फेक लिस्टिंग्स को कैसे इम्प्रूव करेंगे? जैसे फेक लिस्टिंग करी है किसी ने naukri.com पे, दैट इज Fake job listing. हाँ So अगर कंप्लेंट आया, we take action कि ये फेक लिस्टिंग है या this person is asking us for money, we take action. सो देयर आर क्वालिटी चेक्स ऑन naukri.com. Yeah. ओके सर, द न्यूएस्ट थिंग इज़ AI. सो AI और ऑटोमेशन के टाइम पे जहाँ मतलब देखें आप, बाहर के लोग तो बहुत तेज़ इवॉल्व कर रहे हैं, इवन इंडिया भी कर रहा है, काफ़ी तेज़ इवॉल्व कर रहा है. सो डू यू थिंक वी विल बी आई मीन एबल टू कोप अप विद दिस? देखिए, I think every company is figuring out how to use AI to work better. They're also figuring out, does the usage of AI by somebody else threaten them? And if so, then what action can we take? So every individual company is doing that, some better than others. As far as job seekers are concerned, my advice would be you learn how to use AI tools and platforms. Because if you learn that, योर जॉब इज सिक्योर्ड. chances are that even if this job for you is not secure, that job will be secure. राइट. कहीं ना कहीं और नौकरी मिल जाएगी आपको. So there are other platforms also, a part of naukri.com, like LinkedIn है, Upwork है, Fiverr वगैरह हैं. So do you think these platforms are much biased towards US and West? नहीं, I think as long as they have enough Indian resumes, job seekers, and enough Indian employers, it's fine. I think LinkedIn is a company we respect, but they are solving a different problem from the one that we are solving. So it looks like we'll coexist. I do not know much about the other two that you mentioned, Upwork and Fiverr. इंडिया में ये चीज़ नहीं है अभी. वी स्टिल सीक फॉर इंटर्नशिप्स, बट यूरोप और आप जाएंगे वेस्ट पार्ट में जाएंगे तो अमेरिका में हो गया, यूरोप में हो गया, वहाँ पर ना यू आर इन ग्रेजुएशन, स्टिल यू कैन वर्क विद अ कंपनी. सो यू कैन गेट एक्सपीरियंस इन इक्वल टू वर्किंग विद द कंपनी. So India में भी internships हैं. इंटर्नशिप्स हैं, वर्क नहीं है सर फुल टाइम. Full time work नहीं है, but it's fine. Different economies are different. वहाँ पे वो सिस्टम है, यहाँ पे ये सिस्टम है. So can't we adopt that? Full time work while doing full time studies. I don't know. You can't be two full times. So is there their own study pattern is different कि वो full I time don't study know. भी I don't कर know लेते what's happening there. But India में, I mean, देखो आप evening classes कर सकते हो, but evening classes are evening classes. They are not full time graduation.
सर डेनमार्क और स्वीडन जैसी कुछ कंट्रीज़ हैं जहाँ पे ना बेसिक इनकम मिलती है। अब हमारे इंडिया में हल्ला बहुत है दैट अनएम्प्लॉयमेंट इज़ टू हाई एंड बहुत ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है। डू यू थिंक वी आई मीन द गवर्नमेंट शुड डू एनीथिंग सच इन इंडिया सरकार तो ऑल्सो? कर रही है ना, इतने लोगों को फ्री अनाज दे रही है, तो बेसिक इनकम ही हो गई। बट आई थिंक दिस इज बीन गिवन टू फैमिलीज, पुअर फैमिलीज, नॉट द दैट्स अबाउट 800 अनएम्प्लॉयड। मिलियन पीपल, अच्छा, काफ़ी लोगों को है। बट देर इज़ नो बेसिक मिनिमम पेड गारंटी फॉर वो अनु बेरोजगार नहीं वाला नहीं चीज़। नहीं नहीं, इफ यू आर गिविंग 800 मिलियन पीपल फ्री अनाज, दैट इज ऑलमोस्ट यूनिवर्सल बेसिक इनकम ऑलरेडी। क्योंकि आप जाएंगे यूएस में तो आपको एक बेसिक पे है, अगर आप काम कर रहे हो नहीं कर रहे हो, आप जॉबलेस हो होमलेस हो, आपको एक छोटा अमाउंट देती है सरकार एज एन ये सोशल भाई सिक्योरिटी। डीबीटी क्या है, व्हाट इज डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, जो सरकार कर रही है, वो यूनिवर्सल बेसिक इनकम ही होगी ना। सो आप कह रहे हो इंडिया में है लेकिन वो अदर वेज है। इंडिया में ऑलरेडी है। इंडिया में सर एक चीज़ और भी है, एक छोटा सा प्रॉब्लम है दैट प्रोफेशनल ना प्रोफेशन के बेस पे आपकी रिस्पेक्ट होती है। लाइक इफ़ यू आर अ प्लम्बर यू आर नॉट रिस्पेक्टेड, इफ़ यू आर अ कारपेंटर यू आर नॉट रिस्पेक्टेड, बट इन द सेम पार्ट वेस्टर्न पार्ट everybody Actually, we is have equally. launched a blue collar job site and called Job Hai. उसमें बहुत ट्रैफिक है, बहुत ट्रैक्शन है। You talk to urban company, and I know them well. The kind of livelihoods that skilled workers are earning on urban company, that platform, it's truly remarkable. So it's not as if respect नहीं है, respect आ रही है, and it's increasing. And people who recognize it late are making a mistake. True that, very true that. अब आप देखिए a beautician on urban company, I was talking to the urban company folks, who are working half a day every day, can easily make 35,000 rupees a month. Right? That is more than a software engineer fresher. सर वर्ल्ड का सबसे अच्छा एजुकेशन सिस्टम जो है वो फिनलैंड का है। फिनलैंड के स्कूल्स में सिखाते हैं आपको कि लाइफ में फ़ेल होना इज़ नॉट अ बिग डील, वो सिखाते हैं इंटेंशनली। 25 बच्चे होते हैं एक क्लास में और बहुत इंडिविजुअली ध्यान दिया जाता है। इंडिया में भी सर फेल होना क्यों नहीं सिखाते, मतलब वाई देयर इज़ सो मच ऑफ फियर एंड फेलिंग? I think it comes from the parents more than the school. Right? If you want your child to experiment, be creative. But I don't believe failing should ever be a target. Yeah, I want to fail. I want to succeed. I want to try. In the process, I might fail. राइट सर, राइट And if I do fail, maybe I should try again. राइट। Okay? Uh, that's what you want. एवरी फेलियर इज़ अ लेसन No, एक्चुअली। no. So this means failure सिखाते नहीं वो. They enable them to cope with failure. So failing is not a virtue, but failing is not a stigma. That's what they teach. And I think a lot will depend on parents and families, how this is done. सर इंडियन मार्केट इज़ अगेन टू वॉलेटाइल, जहाँ पे ना आप 5 साल की डिग्री और 5 साल की एक ट्रेनिंग कोर्स दोनों को रिप्लेस कर देता है। मतलब आप 5 साल डिग्री लेके आ रहे हो, कुछ करके आ रहे हो, इधर एक बंदा आया है जिसने कुछ डिग्री नहीं लिया है, 5 साल उसने ट्रेनिंग लिया ऑन साइट और उसको कंपनी रख लेती है। See, obviously, somebody has ready skills हाँ, रेडी। and work experience. That's a good thing. Now, why you study a course is because hopefully it's a foundation for next 30 years. But but it will take 2-3 years for you to, after your course, to Polish skills. to actually work on the job and learn how to do it. So you've got to really compare, the value of a degree with a value of no degree over a 10-15 year perspective. If somebody is working on a job, they don't like the job, they are not happy at the job, but still they are getting that timely hike over a period of years, what they are losing in this period? I think it's an individual decision for each person to take. But the truth is that there is no such thing as a perfect job. You have to find something that you like and love and hopefully work on it. But even if you do not find that,
then you be happy in your job. कुछ लोग लगे रहते हैं बस कि नहीं अब सैलरी तो आ रही है, मतलब देयर इज़ नो स्किल That's up to them. अपग्रेड, That's up to them. दैट्स इंडिविजुअल डिसीजन. Yeah. सर एक आप चूँकि naukri.com इज़ अ बिग 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 पोर्टल, यू नो, सो यू मस्ट हैव गॉट सो मैनी फीडबैक्स. एंड आजकल जो आ रहा है ना, एक्सप्लॉयटेशन आ रहा है वर्क प्लेस पे, ओवर पे आ रहा है कि ओवर काम कराया जा रहा है हमसे, ओवर बर्डन किया जा रहा है. इन सब चीज़ों से कैसे निपटेंगे स्टार्टअप्स जो है नए? देखिए, what I like to tell young people is that to achieve anything, दो चीज़ें चाहिए. One is मेहनत, two is time. Nothing is achieved instantly and nothing is achieved without effort. Okay? So, you have to figure out that are you in it for daily, monthly wage, or are you potentially in an apprenticeship for a future leadership role and position? If the latter, then I don't think you'll count the hours. You will do what it takes, right? Because every day is learning experience, and you're hopefully becoming better and better at something, right? So there's a achievement mindset and there's a entitlement mindset. जो लोग अपने करियर्स में अचीव करते हैं, they have an achievement mindset. So you have to decide for yourself what is it that you want. आपने तो अपनी लाइफ में इतने सारे देखे हैं, ब्रिलियंट माइंड्स देखे हैं, एंटरप्रेन्योर्स देखे हैं. सो व्हाट इज दैट वन थिंग यू सी दैट ये लड़का या ये बंदा कुछ करेगा? I think attitude. IQ? Attitude. एटीट्यूड. ओके. So, मुझे एक कहानी याद है, जब एक्चुअल इंसिडेंट, तो 2003-4 में, for the first time we were giving laptops to our software engineers. Before that we were only desktops. Now it is a big deal at that time to give a laptop to somebody. बहुत महंगे होते थे, and they had just come in. Now somebody could have viewed it as exploitation, because now I will have to work after office hours also. But I'll tell you what. So very recently I met somebody from Silicon Valley who had worked with us then, and he came to see me. Name is Kapil Chhabra. And Kapil said, I still remember the first time we got laptops. And it was such a liberating experience. I said, how liberating? He said, because then I could work anytime, anywhere. Now, kuch log bolenge ye exploitation hai. He saw it as an opportunity and a liberating experience. That's a difference in attitude. Now he's doing a startup in the Bay Area. He's raised venture capital. He has gone places. Again, people talk about success. Many of us only talk about success. That one thing, one failure of yours, one guilt I think- that you remember for always. No. I think, look, you fail 100 times, right? But you keep trying. Success आपको एक बार ही करना है. एक बार succeed हो गए, then things change. So you keep trying. Sir, we want to know that one failure जो आज भी संजीव सर को याद है. देखिए, मेरा ये था that अगर आप खर्चे कम करोगे, then you'll survive. If you survive, you have not failed. Okay. Okay? तो हमने खर्चे बहुत कम रखे थे. I wasn't taking a salary. And how you were surviving without I was salary? teaching on weekends. I was teaching on weekends at business schools around Delhi to somehow earn some money. So after so many years, is there something which is incomplete for the Sanjeev Bikhchandani? No, I think I have stopped thinking of myself individually. It's about the company and the organization and others who are making it happen over there. But for you, everything is complete. I don't think about it. I just keep on working. Today's Sanjeev sir, if you don't have anything now, and you are now supposed to start from the scratch, what you will do? I will just observe prospective customers. I'll observe people. I'll meet people, because the best ideas come from observing people. So I got the Naukri idea by observing my colleagues in my last job. They would all read Business India from the back, because the appointment ads were at the back of the magazine. तो वहाँ से मुझे आइडिया आया that jobs are a high interest category of information. तो अगर सारे jobs एक जगह हों तो traffic आएगा. Deepinder Goyal in Zomato
observed that his colleagues all valued a large aggregation of menu cards. Because when he was working in Bain Consulting after IIT, ऑफिस में कैफेटेरिया था, लेकिन खाना खुद लाना पड़ता था. It would not serve food. So the office admin team had compiled all the menu cards of all the restaurants that would deliver to that location, and 2 फाइलों में डाल दी थी वो. तो he says, you know, हर रोज़ 1 बजे लाइन लग जाती है टू सी द फाइल्स. तो समझ आ रहा था. And I had deadlines to meet. Okay, so one Saturday, Sunday, I came in and I scanned all those menu cards and put them on my personal page on the office intranet. And 3 दिन बाद वो IT infra का इंचार्ज जो था वो आ गया. What have you done? Why is 95% of internal traffic going to your page? तो तब मुझे उनको समझ आया, देवेंद्र को, कि aggregation of menu cards has got value. The customer told him. So observe the customer. Keep listening, keep observing. आपको कुछ ना कुछ समझ आएगा. सो विद दैट एक्सपीरियंस आप फिर से कुछ ना कुछ तो बना ही दोगे नया. आई डोंट नो, लेट्स सी. सर कुछ रैपिड फायर के क्वेश्चंस हैं. आज की डेट में इफ वी आस्क यू व्हाट यू विल चूज, सरकारी या प्राइवेट नौकरी? आई विल चूज एंटरप्रेन्योरशिप. दैट मींस प्राइवेट. Entrepreneurship is private, but not naukri. Okay. Entrepreneurship. I might choose academics and teaching. IIT or IIM degrees are overrated, or are they actually necessary? They're not necessary, but they're useful. You invested in Zomato. That was a calculated risk or a gamble? No, all our investments are calculated risks. All of them. You want Indian education system to improve, या you want overall पूरी overhauling ही होनी चाहिए, change होना चाहिए? It must improve, and it must continuously improve. But I think a lot of effort needs to go in at the school level. Because जो सरकारी schools हैं, some states are doing well, some are not doing so well. But really you need to make decent quality school education universal. नेक्स्ट 20 years आपने इतने साल पीछे के देखे हैं, एक अभी आप 25 का भी ये एरा भी देख रहे हैं, जेनजी एरा भी देख रहे हैं, जहाँ भारत ग्रो भी कर रहा है. In 2025 वी आर थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑलरेडी. सो व्हाट डू यू थिंक नेक्स्ट 20 years में इंडिया नौकरी दे रहा होगा या अभी फिर भी नौकरी ढूंढ रहा होगा यूएस? No, I think with some luck and some effort and some planning, I think we can solve most of our problems within India itself. Make in India stuff. I mean, economic, if it continues to grow, we will create enough jobs for Indians. I don't know what is your take on governments. Maybe politically it's not good to ask, maybe. But is there any mindset of yours regarding governments? I think governments need to be effective. They need to be honest. They need to be accountable. You follow some of them? You mean, am I a supporter of any one party? Yeah. No, I'm not politically inclined at all. I prefer to just focus on my work. So I'm not interested in politics. Okay. This is still some of the entrepreneurs, they say that the chances have increased in the current government. After 2014, there are chances which is increasing day by day. No. So I think anytime the economy grows, chances improve. I think last 10 years have been very good for startups. I think government has a policy of Startup India. Government has launched a fund of funds for startups, 10,000 crore ka. Second time 10,000 crore ka, to 20,000 crore. I think these are all very good things. Anything you want to share to the audience? Anything you want to, a message you want to give to the kids or anyone who is watching the podcast? Well, I'd say to anybody who wants to do a startup, dream big, but start small. हमने भी छोटा चालू किया था. True. और छोटे करते करते सीख गए. जाके कंपनी बड़ी बनी. सपने बड़े थे, शुरुआत छोटी थी. यहाँ लोग सर पहले स्टेप में हिचक जाते हैं. Dream big, but start small. स्टार्ट स्मॉल, राइट. ये जो आपने कहा सर, इसमें स्मॉल जो स्टार्ट स्मॉल है, इसके लिए तो फंसे हैं आधी से ज़्यादा जनता. वो कैसे ब्रेक करना है? बहुत सारी और जनता जो है ना, वो दे हैव बिग ड्रीम्स, दे वांट टू स्टार्ट, बट दैट स्मॉल स्टार्ट दे कैन नॉट डू. दे शुड डू इट. आई मीन, आइडिया नहीं है क्या उनके पास? आइडिया है क्या? आइडिया भी है, सब कुछ है, वो अंदर से आ नहीं रहा कि जॉब छोड़े कि नहीं छोड़े. हाँ, तो देखिए, इफ यू डोंट मस्टर द करेज तो कर नहीं पाओगे आप, तो फिर जॉब में ही रहो.
It was very nice speaking you, sir. Thank Thank you you. so much for give us the time. Thank you so much. Thank you so much. Thank you. So much. Thank you. Thank you so much. Thank you.